सादर जय जिनेन्द्र। मैं कोमल जैन आप सबका स्वागत करती हूँ नव तत्व सुधा में। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम स्वाध्याय करेंगे कालू तत्व शतक के भाग 2 का 12वां बोल, जो है कर्म बंध के 8 हेतु। पिछले कई वीडियो से हम कर्मों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने जाना कि 8 प्रकार के कर्म होते हैं: ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। फिर हमने उनके दृष्टांत जाने, उनके कार्य जाने, उनकी अवस्थाएं जानी। इस प्रकार हमने बहुत सारी जानकारी जुटाई। हमने जाना कि इन्हीं कर्मों के कारण जीव भव भव में घूम रहा है, संसारी जीवन जी रहा है, विभिन्न प्रकार के दुख देख रहा है। लेकिन आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या ऐसे कारण हैं जिनके कारण जीव के या हमारे इन कर्मों का, इन 8 प्रकार के कर्मों का बंधन होता है। तो आत्मा के साथ कर्म बंधन क्यों होता है? क्या बंधन सहेतुक होता है, अर्थात क्या उसे बंधने की कारण कोई कारण होता है जिस कारण कर्मों का बंधन होता है, या निर्हेतुक होता है, या बिना किसी कारण ही कर्मों का बंधन हो जाता है? अगर बिना किसी कारण ही कर्मों का अगर बंधन होगा तो फिर तो मुक्त आत्मा के भी कर्मों का बंधन हो सकता है। तो फिर मुक्त और संसारी आत्मा में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। तो मूल बात यह है कि किसी न किसी कारण के कारण ही कर्मों का बंधन होता है। तो इसी प्रश्न के समाधान में यह बोल लिखा गया है, न ही अकारणम कार्यम भवति। कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता है, यह शाश्वत नियम है। शाश्वत नियम अर्थात जो कभी भी किसी भी काल में नहीं बदलता है और सब पर एक समान लागू होता है, वह होता है शाश्वत नियम। व्यवहारिक नियम व्यवहार, देश, काल के अनुसार बदलते रहते हैं, लेकिन शाश्वत नियम बिल्कुल भी नहीं बदलता। तो यह शाश्वत नियम है कि हर जो भी कोई कार्य हो रहा है उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य ही होता है। इसी आधार पर कारण और कार्यवाद का सिद्धांत स्थापित हुआ। तो जब बिना कारण कोई भी कार्य नहीं होता तो बिना कोई कारण कर्मों का बंधन भी नहीं होगा। तो कर्मों का बंधन बिना किसी कारण नहीं होता है। तो क्या कारण है जिनके कारण कर्मों का बंधन होता है, वह हम यहाँ समझेंगे। कर्म बंध का मूल कारण है, मेन कारण है आश्रव। आश्रव 9 तत्वों में एक तत्व है आश्रव। आश्रव वह तत्व है जिसके द्वारा आत्मा के भीतर कर्मों का प्रवेश होता है। कर्मों का प्रवेश द्वार है आश्रव। इसी के कारण जीव भव भव में घूम रहा है। तो आश्रव मुख्यतः 5 प्रकार का होता है: मिथ्यात्व आश्रव, अवृत आश्रव, प्रमाद आश्रव, कसाय आश्रव और योग आश्रव। यहाँ पे बताया गया है ये जो प्रथम 4 आश्रव है, यानी कि मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद और कसाय, ये अव्यक्त आश्रव है, यानी कि व्यक्त रूप में हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन जो 5वां हमारा आश्रव है योग आश्रव, वह व्यक्त आश्रव है। तो कर्म पुद्गलों को ग्रहण करने वाला योग आश्रव है। जिस आश्रव के कारण हमारी आत्मा के भीतर कर्म पुद्गल प्रवेश करते हैं, वह है योग आश्रव। योग 3 प्रकार का होता है। योग अर्थात मन वचन काया की प्रवृत्ति। तो योग के 3 प्रकार कौन से हो गए? मन, मनोयोग, वचन योग और काय योग। इनमें भी काय योग स्थूल है और मन वचन सूक्ष्म योग है। इसलिए मन और वचन योग की प्रवृत्ति का हेतु कौन है? काय योग। काय योग के द्वारा ही मन और वचन की प्रवृत्ति होती है। तो योग की प्रवृत्ति निरंतर होती रहती है। पहले गुणस्थान से लेकर जब तक जीव 14वें गुणस्थान में नहीं पहुंच जाता, 13वें गुणस्थान तक योग की प्रवृत्ति निरंतर चालू रहती है। निरंतर, चाहे वह स्थूल रूप में हो, चाहे सूक्ष्म रूप में हो, किसी भी रूप में हो, योग की प्रवृत्ति चालू रहती है और कर्मों का प्रवेश आत्मा में होता रहता है। तो इस प्रकार कर्मों के बंधन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें यह स्थूल रूप में समझेंगे। तो यह बोल हमारा शुरू करते हैं। कर्म बंध के 8 हेतु। 8 प्रकार के कर्म होते हैं और इनको बांधने के हेतु यानी कि कारण भी अलग अलग होते हैं और फिर उनका फल भी अलग अलग होता है। तो कौन से ऐसी चीजें हैं या कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने पर हमारे ज्ञानावर्णीय कर्मों का बंधन हो जाता है? तो अगर हम एक स्थूल रूप में
सूक्ष्म विवेचन में न जाए, विस्तृत रूप में न जाए, अगर मोटा मोटी बात करें तो इस जो ये बोल है यहाँ पे स्थूल रूप से जो कारण है वह बताए गए हैं। और ये कारण है, ये मात्र संकेत है, ऐसे और भी कारण हो सकते हैं। जैसे भिन्न भिन्न पुस्तकों में जब हम इसको डिटेल से समझेंगे तो वहां पे हमें इन सब ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय कर्मबंध के कारण के और बहुत सारे कारण हमें पढ़ने को आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, ज्ञानावर्णीय कर्म, यानी कि ज्ञान के प्रति असद्व्यवहार। ज्ञान या ज्ञानी के प्रति असद्व्यवहार ज्ञानावर्णीय कर्म बंध का हेतु है। जो सद ज्ञान है, ज्ञान और जो ज्ञानी, जो यानी कि जो ज्ञान देने वाला है, उन दोनों के प्रकार अगर हम किसी भी प्रकार का असद यानी कि जो व्यवहार सही नहीं है वो करते हैं तो हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म का बंधन होता है। अगर हम इसे डिटेल में समझते हैं तो जो तत्व ज्ञान की और पुस्तकें हैं वहां पे ज्ञानावर्णीय कर्म बंध के 6 हेतु दिए बताए जाते हैं, जो हैं आपकी जानकारी के लिए या इस बोल को ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए मैं आपके साथ वह भी थोड़ा शेयर कर रही हूं। जैसे ज्ञान प्रत्यनिकता, अर्थात ज्ञान या ज्ञानी से प्रतिकूलता रखना। ज्ञान निहन्व, ज्ञानी को कहना वह ज्ञानी नहीं है। ज्ञान अंतराय, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने में अंतराय डालना। ज्ञान प्रदेश, यानी कि ज्ञान या ज्ञानी से द्वेष रखना। ज्ञान असातना, ज्ञान या ज्ञानी की असातना करना। और ज्ञान विसंवादन, अर्थात ज्ञान या ज्ञानी के वचनों में विसंवाद अर्थात विरोध प्रकट करना। ये 6 प्रकार की जानकारी हमें और पुस्तकों में पढ़ने मिलती, लेकिन इन सब की मूल बात क्या है? इन सब में हम क्या कर रहे हैं? हम ज्ञान या ज्ञानी की असातना कर रहे हैं, उनके साथ असद व्यवहार कर रहे हैं। ये पुस्तक का हमारा जो पॉइंट है, ज्ञान या ज्ञानी के प्रति असद व्यवहार ज्ञानावर्णीय कर्म बंधन का हेतु है। तो ये जो 6 टॉपिक है, ये तो हमने विस्तृत रूप से समझने के लिए मैंने आपको बताया, लेकिन मूल बात क्या हो गई? सबके अंदर ज्ञान या ज्ञानी के प्रति असद व्यवहार हो रहा है। तो ये ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध का हेतु होगा। दूसरा, हम आगे बढ़ते हैं, दर्शनावर्णीय कर्म। ठीक ज्ञान की तरह ही दर्शन और दर्शनी के प्रति असद व्यवहार, इसके भी ज्ञानावर्णीय की तरह इसके भी 6 पॉइंट्स और आपके साथ शेयर कर रही हूं, जो कारण और बताए जाते हैं। जैसे दर्शन प्रत्यनिकता, दर्शन निहन्व, दर्शन अंतराय, दर्शन प्रदेश, दर्शन असाधना और दर्शन विसंवादन। इनका विवेचन ठीक ज्ञान की तरह ही है। तो दर्शन या दर्शनी के प्रति कोई भी असद व्यवहार जीव करता है तो वह दर्शनावर्णीय कर्म का बंधन वहां हो जाता है। यह दर्शनावर्णीय कर्म बंध का हेतु है, कारण है। वेदनीय कर्म, दुख देने और दुख न देने की प्रवृत्ति। वेदनीय कर्म 2 प्रकार का होता है, सात वेदनीय और असात वेदनीय। तो दुख देने की अगर हमारी प्रवृत्ति है तो हमारे असात वेदनीय कर्मों का बंधन होगा, और दुख न देने की प्रवृत्ति है तो हमारे सात वेदनीय कर्मों का बंधन होगा। तो ये हो गया वेदनीय कर्म। अगर इसके डिटेल में पॉइंट अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी इसके 6 पॉइंट मिलते हैं। सात वेदनीय कर्म बंध के 6 कारण कौन से? प्राण, भूत, जीव और सत्व को अपनी असत प्रवृत्ति से दुख न देना। प्राण, भूत, जीव, सत्व अर्थात एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय सभी समग्र जीवों की बात यहाँ हो गई। को अपनी असत प्रवृत्ति से दुख न देना, दीन न बनाना, ऐसा शोक पैदा नहीं करना जिससे शरीर की हानि हो, न रुलाना नहीं, लाठी से प्रहार न करना, परितापित नहीं करना। और जब हम इसका उल्टा करते हैं, परितापित करते हैं, तो हमारे असात्वेदनीय कर्मों का बंधन होता है। तो मूल बात क्या होगी? दुख देने और न देने की प्रवृत्ति। उसके बाद मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का हेतु है तीव्र कसाय का प्रयोग। तीव्र कसाय यानी कि तीव्र रूप से क्रोध, मान, माया, लोभ की प्रवृत्ति जब होती है तब मोहनीय कर्म का बंधन होता है। यही मोहनीय कर्म बंधन का हेतु है। इनके और कारण पढ़ने में आते वह है तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ, तीव्र दर्शन मोह, मिथ्यात्व, तीव्र चारित्र मोह, हास्य, रति, अरति, तीव्र नौ कसाय। ये मोहनीय कर्म बंध के कारण हैं। आगे बढ़ते हैं, आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म के कारण जीव 4 गतियों में घूमता है। तो इन 4 गतियों यानी कि नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति,
इनका अलग अलग कारणों से आयुष्य का बंधन होता है। तो 4 प्रकार बन जाते हैं कर आयुष्य कर्म के: नरक आयुष्य, तिर्यंच आयुष्य, मनुष्य आयुष्य, देव आयुष्य। तो क्रमशः इनके कारण क्या है? नरक आयुष्य बंध का हेतु है क्रूर व्यवहार। जब जीव क्रूर व्यवहार करता है तो उसके नरक आयुष्य का बंधन होता है। तो नरक आयुष्य का कारण क्या है? महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध और मांसाहार। ये 4 कारणों के कारण जीव नरक आयुष्य का बंधन करता है। उसके बाद तिर्यंच आयुष्य, वंचना पूर्वक व्यवहार यानी कि छल पूर्वक किए गए व्यवहार के कारण जीव को तिर्यंच गति की प्राप्ति होती है, तिर्यंच आयुष्य का बंधन होता है। तो तिर्यंच आयुष्य बंध के भी 4 कारण होते हैं: माया, गूढ़ माया यानी कि एक माया को ढकने के लिए दूसरी माया, दूसरा छल करना, असत्य वचन यानी कि झूठ बोलना, और कूट माप यानी कि कम बेसी माप तोल करने के कारण भी जीव, ये चारों कारणों के कारण तिर्यंच आयुष्य का बंधन होता है। उसके बाद मनुष्य आयुष्य। क्या ऐसे कारण है जिनके कारण मनुष्य आयुष्य का बंधन होता है? तो शॉर्ट आंसर हो गया ऋजु व्यवहार, यानी कि ऋजु अर्थात सरलता पूर्वक व्यवहार करने के कारण जीव के मनुष्य आयुष्य का बंधन होता है। तो मनुष्य आयुष्य बंध के भी 4 कारण हैं: सरल प्रकृति होना, प्रकृति विनीत होना, दया के परिणाम रखना और ईर्ष्या न करना। देव आयुष्य किस कारण देव आयुष्य का बंधन होता है? संयत व्यवहार, संयम पूर्वक किए गए व्यवहार के कारण जीव को देव आयुष्य की प्राप्ति होती है। इसके भी 4 प्रकार बताए जाते हैं: सराग संयम यानी राग युक्त संयम, संयमा संयम यानी कि श्रावकपन का पालन करना, बाल तपस्या अर्थात मिथ्यात्व की तपस्या, और अकाम निर्जरा। 2 प्रकार की निर्जरा होती है, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। तो अकाम निर्जरा को देव आयुष्य बंधन का कारण बताया गया है, यानी कि मोक्ष की इच्छा के बिना की हुई तपस्या। तो ये जो 4 कारण मैंने आपको एडिशनली बताए हैं, ये सिर्फ आपकी जानकारी में है। अगर आप इसी पुस्तक जैन तत्व विद्या पुस्तक का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जो पुस्तक में जानकारी दी गई है बस आपको उतनी ही बतानी रहेगी। लेकिन जब आप डिटेल में समझते हैं तो हमें चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे विस्तार से बता रही हूँ। ये चारों हो गए। तो आयुष्य कर्म को हमने समझा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नाम कर्म की तरफ। नाम कर्म कथनी करने की असमानता और समानता, यानी कि जो हम कह रहे हैं वो कर रहे हैं तो हमारे शुभ नाम कर्म का बंधन, और जो हम कह रहे हैं वह नहीं कर रहे हैं यानी कि हमारी कथनी और करनी में असमानता है तो हमारे नीच गोत्र का बंधन होता है। नाम कर्म बंधन के भी 4 कारण हैं: काया ऋजुता, भाव ऋजुता, भाषा ऋजुता और अविसंवादन योग। ये चारों शुभ नाम कर्म बंध के कारण है। जब इनके उल्टा करते हैं तो फिर अशुभ नाम कर्म का बंधन हो जाता है। काय ऋजुता यानी कि दूसरों को ठगने की शारीरिक चेष्टा न करना, भाव ऋजुता अर्थात दूसरों को ठगने वाली मानसिक चेष्टा न करना, दूसरों को ठगने वाली वचन की चेष्टा न करना, और कथनी करनी का विसंवादन न करना, और इनका उल्टा करने पर अशुभ नाम कर्म का बंधन। तो अगला है गोत्र कर्म। क्या ऐसे कार्य जीव करता है जिससे गोत्र कर्म का बंधन हो जाता है? तो अहंकार और अहंकार का विसर्जन। अगर जीव अहंकार करता है तो गोत्र कर्म 2 प्रकार का होता है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो जब अहंकार करता है तो उसे नीच गोत्र कर्म का बंधन हो जाता है, और अहंकार नहीं करता है, अहंकार का विसर्जन करता है, तब उस जीव को उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, उच्च गोत्र कर्म का बंधन होता है। गोत्र बंध कर्म के 8 कारण पढ़ने में आते हैं। जाति, किसका अहंकार नहीं करना और किसका अहंकार करने पर यह कर्म का बंधन होता है? तो जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य, ये 8, इन 8 का अगर जीव मद करता है, अहंकार करता है तो नीच गोत्र का बंधन हो जाता है, और इन 8 का मद और अहंकार नहीं करता तो उच्च गोत्र कर्म का बंधन करता है। 8वां है अंतराय कर्म, किसी के कार्य में बाधा डालना। जब जीव किसी के भी कार्य में बाधा डालता है तो उसे अंतराय कर्म का बंधन हो जाता है। जब अंतराय कर्म का बंधन होता है और जब वह उदय में आता है तो जीव को भी उस वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है।
तो मूलतः इसके भी 5 प्रकार हैं: दान, लाभ, भोग और उपभोग और वीर्य। इन पांचों में बाधा डालने पर अंतराय कर्म का बंधन होता है। तो ये हमने कारण समझे या फिर हेतु समझे कर्म बंधन के। हेतु किन कर्मों के कारण हमारे कर्मों का बंधन होता है। जब हम कोई जानकारी प्राप्त करते हैं, कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उसको आचरण में नहीं उतारते, तो हमें उसका कोई फायदा नहीं होता है। जैसे कि हमने जाना कि यानी कि असाधना करने पर या फिर अंतराय डालने पर ज्ञानावरणीय कर्मों का बंधन होता है। लेकिन कोई पढ़ रहा है, हम लाउड म्यूजिक बजा रहे हैं, तो हमने क्या किया, उसके ज्ञान प्राप्ति में बाधा डाली। जाने अनजाने अगर हम ज्ञान कोई भी प्रकार की हमने उसकी असाधना की है, तो हमारे ज्ञानावरणीय कर्मों का बंधन हो गया। जब ज्ञानावरणीय कर्मों का बंधन होगा, वह उदय में आएगा, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये सारे जो 8 कर्म हैं, उनके कारण हमने जाने। किन कारणों से इन 8 कर्मों का बंधन हो जाता है। जब हम जानकारी रखते हैं, तो हम उन कारणों को करने से खुद को रोक सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। जब हम उनको बचाएंगे, तो हम इन कर्मों को धीरे धीरे तोड़ने की तरफ अग्रसर होते चलेंगे। आशा है आप सबको समझ में आया है, और वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आप इस स्वाध्याय क्रम से जुड़े रहें। ओम अरहम।